Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. Happy New Year guys. वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। आपको पता है कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था। किसके अंदर? सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था कैनरा बैंक के अंदर, और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड बैंक है। इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आप लोगों को शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। 1:55 के स्टेटस को मैं दिखाना चाहूँगा। आज के दिन की ओपन प्राइस थी 128.90, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग 128.95 से आप देखें तो 5 पैसे नीचे ओपन होता है। वहाँ से लो बनाता है 128.00 का और हाई बनाता है अभी तक 132.00 का। लोअर सर्किट एंड आज के लिए लगा था 116.10 का। अपर सर्किट एंड लगा हुआ है 141.80 का। और अभी ये ट्रेड हो रहा है 131.30 के ऊपर, जो कि 1.82% ऊपर है और 2.35% 2.35 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 16.7 मिलियन या फिर 1,67,83,736। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो 52 वीक लो इस बैंक का बना हुआ है 73.65 का। वहीं 52 वीक हाई है 229.80 का। अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो 21,679.31 करोड़ है। मैंने आपको बताया कि ये 131.30 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी आप देखें तो 1 मिनट के अंदर अंदर अभी ये 131.65 के ऊपर जंप करके चला गया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो टारगेट है 300 रुपये के आसपास है। अगर ये चलेगा ना भाई साहब, तो आप इसकी तेज़ी को पकड़ नहीं पाओगे। ये बहुत तेज छलांग लगाने वाला में से है। अभी ये कुछ दिन पहले मैंने देखा था ट्रेड हो रहा था 80s के आसपास था। ये 80 से 70 से 80 के बीच में था। उसके बाद 80 टू 90s के बीच में जब आया था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये 150 के आसपास पहुंच पाएगा। और देखा आपने कि कुछ ही दिनों के अंदर, अभी कुछ दिन पहले अभी एक सडन तेज़ी से जो गिरावट आई थी, उससे पहले अगर आप देखें तो ये बैंक 130 के आसपास ट्रेड हो रहा था। उससे पहले थोड़ा सा देखें तो 150 के आसपास का हाई भी बना चुका था। तो उम्मीद नहीं थी, और आपको अभी भी नहीं उम्मीद लग रही है कि ये 300 के आसपास जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। बैंकिंग सेक्टर में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली ये बैंक कैनरा बैंक बहुत तेज़ चलेगा, बहुत तेज़ चलेगा और 300 के पार ज़रूर जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी एनालिसिस, मेरी सोच, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, राइट। लेकिन अपनी तरफ से मेरी ओपिनियन मुझे अच्छी लगती है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कैसी लगती है आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम लोग कुछ बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे। इस बैंक से जुड़ी हुई एक अपडेट है। उसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड्स कितना इसमें होल्ड करते हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना होल्ड करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग है कितनी। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ देखें तो 130.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 43.06% डाउन है अपने 52 वीक हाई थे, जो कि आपको बताया था कि 232 पॉइंट समथिंग के आसपास था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं फिर से देख के बताना चाहूँगा। 229.80 वही बीएससी के ऊपर 230.00 का इसका 52 वीक हाई है, जिससे 43.06% डाउन ट्रेड हो रहा है। अभी 130.85 के ऊपर चला गया, लगभग 1.47% की जंप। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के टाइम तक डिलीवरी की क्या स्टेटस है। तो ओके, डिलीवरी से पहले मैं आप लोगों को इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न को बताना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। ओके,
अगर आप देखें तो जून और सितंबर क्वार्टर के डेटा को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 78.6% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के साथ थी, जिसका 90.87% लॉक था। एफ आई आईज यहाँ पे 2.6% के साथ थे, डी आई आईज यहाँ पे 9.4% के साथ थे, पब्लिक शेयर होल्डिंग 9.5% के साथ थी। वहीं अगर हम सितंबर 2020 क्वार्टर की बात करेंगे तो 78.6% होल्डिंग प्रमोटर्स एंड देन एफ जिसका 56.19% लॉक था। एफ आई आईज यहाँ पे 2.3% के साथ थे, डी आई आईज यहाँ पे 8.9% एंड देन पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ बढ़ करके 10.3% हो जाती है। ओके राइट। इसके अलावा आपको अभी बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स इसमें होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे 1.9% के स्टेक के साथ म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस 7% के साथ बने हैं। ओके अब हम लोग बात कर लेते हैं डिलीवरी की क्या स्टेटस है। तो उसके लिए मैं आपको लेके आ चुका हूँ NSEindia.com की वेबसाइट के ऊपर और आप देखें यहाँ पे तो 12:00 के टाइम तक की जो सिक्योरिटी वाइड डिलीवरी परसेंट है वो है 37.12%, यानी क्वांटिटीज़ में देखें तो 55,05,537। ओके, आउट ऑफ total traded quantities 14,83,000 no 1,48,31,108। अब हम लोग बात करेंगे न्यूज़ क्या है। न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप देखें यहाँ पे तो 131.40 के ऊपर अभी ये ट्रेड होने लगा, यानी जंप हो गया। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि कैनरा बैंक ने 1635 करोड़ रुपए जो है 81 बॉन्ड्स के जरिए रेज कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, उसका काम क्या होता है, उसका बिजनेस क्या होता है, लोन बांटना और लोन पे इंटरेस्ट कमाना। बैंकिंग सेक्टर के पास जितना ज़्यादा कैपिटल होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा, उतना अच्छे से वो लोन बांटेगा और उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक ने बेसिकली ये अपडेट किया थर्सडे के दिन, सॉरी यानी कल, येस्टरडे 31 दिसंबर 2020 के, और आज है 1 जनवरी 2021। तो 1635 करोड़ रुपए जो है इन्होंने एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स को इशू करके अरेंज कर लिए हैं। ओके यहाँ पे अगर आप देखें तो कैनरा बैंक ने कैपिटल जो रेज किया है, इसने एडिशनल टीयर 1 जिसको हम शॉर्ट में 81 बॉन्ड्स बोलते हैं, उससे इन्होंने 1635 करोड़ रुपए जो है इन्होंने रेस करे हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8.50%। ओके नाइस। तो ये एक हेल्प मिलेगी बैंक को अपने कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए। रिसेंटली अगर हम बात करें सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए, तो बैंक्स का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको हम CRAR या फिर सिंपल शब्दों में बोलते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, ओके, ये था 12.77%। आउट ऑफ दिस टीयर 1 कैपिटल जो थी 9.54% थी और टीयर 2 कैपिटल जो थी 3.23% थी। तो अब अपने कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखेगा। और आपको पता है मैंने अपडेट किया है कई बार, जब जब मैं अब बैंकिंग सेक्टर को उठाता हूँ आपको अपडेट करता हूँ कि शक्तिकांता दास ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, सब लोगों ने मिल करके बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सीधा सा संदेश दिया है कि आप अपने कैपिटल को प्रोविज़न करके रखो, मार्केट से जितना ज़्यादा उठा सकते हो उठा के रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनती है तो उसको टैकल करने में मदद मिले। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए, यानी क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट जो था, उसमें बैंक के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया था वो 444 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि अपने सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 616 करोड़ रुपए से 28% डाउन था। ओके
तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव होगी, उसका बिजनेस इंप्रूव होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो अब आपको बता देता हूँ लास्ट में कि ये किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट में बता देता हूँ 131.35 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, और देखते हैं आने वाले पूरे टाइम में कि ये क्या धमाल मचाता है। होपफुली 300 के टारगेट को बहुत जल्दी नहीं तो कम से कम 4 महीने के अंदर अंदर में कर, 4 से 5 महीने 6 महीने मैक्सिमम के बीच में कर लेना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। होप यू गाइज लाइक दिस एनालिसिस। इफ़ you liked it, please give a thumbs up to this video and share to all your friends to whom you are in contact. And if you are interested to open Demat or trading account, if in case you are new to share market, then please follow the link given in description box of this video. Till then, take care of yourself, have a good day, and happy new year once again.